हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट हम लोगों ने लेक्चर में क्या देखा था बेटा? हमने ब्लड सेल्स देखे थे, है ना। ब्लड प्लेटलेट्स देखे थे, व्हाइट ब्लड सेल्स देखी थी, रेड ब्लड सेल्स देखी थी, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स हमने देखी थी, 5 टाइप ऑफ, है ना। ये सब डिफरेंट डिफरेंट व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जो क्या हेल्प करती हैं, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को हेल्प करती हैं। फाइन, अब आगे हम क्या देखेंगे नाउ। ये जो ब्लड सेल्स हैं ये कहाँ फ्लो करती हैं? ये हमारे बॉडी के अंदर जो इतनी सारी ब्लड वेजल्स हैं, आपको रेड कलर की ब्लड वेजल दिख रही होगी, ब्लू कलर की ब्लड वेजल दिख रही हो, कहाँ से निकलती है? ये हार्ट से निकलती है। दिस इज हार्ट, ओके। एंड ये जो आपको इतनी सारी पाइप्स जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ट्यूब्यूलर पाइपलाइन स्ट्रक्चर्स, दीज आर ब्लड वेजल्स। फाइन, तो सिस्टम ऑफ पाइप्स और चैनल्स थ्रू विच ब्लड फ्लोज, सिस्टम जहां से ब्लड फ्लो कर रहा है, किसके थ्रू? इन पाइप्स के थ्रू। दिस इज कॉल्ड ब्लड वेजल्स। 2 टाइप की ब्लड वेजल्स होती हैं, आर्टरीज एंड वीन्स। ठीक है, यहाँ पे जो रेड कलर की है दीज आर कॉल्ड आर्टरीज, एंड जो ब्लू कलर की आपको दिख रही है दिस इज कॉल्ड वीन्स। फाइन बेटा, तो ये हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है। आर्टरीज के बारे में जान लेते हैं हम। व्हाट इज आर्टरीज? आर्टरीज ब्लड वेजल्स हैं जो हार्ट से ब्लड लेकर जाती हैं पूरी बॉडी में। देखो, हार्ट से जो ब्लड वेजल्स पूरी बॉडी के पार्ट्स पर क्या कर रही है? ब्लड पहुंचाती है। तो दिस इज ऑफ रेड कलर, दिस इज कॉल्ड आर्टरी। फाइन, आर्टरीज क्या होती है बेटा? वो हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के अंदर ना, हमारे स्किन के पास में जो आपको वेजल्स दिखाई देती है ये आर्टरीज नहीं है, वो स्किन के काफी नीचे सिचुएट होती हैं। लेकिन जो रिस्ट है, नेक है, जैसे कि ये जो हमारी रिस्ट है ना, हम लोग देखते हैं ना, यहाँ पे हमें नस दिखाई देती है ना, रिस्ट हो गई। और जो हमारी गर्दन है वहां पे भी एक मोटी सी, जो हमारी गर्दन है मोटी सी, फाइन, तो वहां पे भी एक हमको आर्टरी दिखाई देती है जो बिल्कुल स्किन के पास में होती है। यहाँ पे रिस्ट में और हमारे गर्दन के पास में जो आर्टरीज हैं वो हमारी बॉडी के बहुत, स्किन के बहुत पास होती है। अदरवाइज जितनी भी आर्टरीज है वो बॉडी में बहुत डीपली, स्किन के काफी नीचे प्रेजेंट होती है। फाइन, ब्लड वेजल्स की जो वॉल होती है बेटा वो बहुत थिक होती है, मोटी होती है। छोटी छोटी आर्टरीज को क्या बोलते हैं? आर्टरियोल्स कहते हैं। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी। आर्टरीज क्या कर रही है? हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और पूरे बॉडी में फ्लो करती है। एंड वी नो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है? वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ब्लड फ्लोज वेरी रैपिडली एंड एट अ वेरी हाई प्रेशर। ब्लड आर्टरीज के अंदर बहुत तेजी से फ्लो करता है। क्यों? क्योंकि हार्ट बहुत पंप करता है तेजी से ब्लड को, तो बहुत तेजी से वो फ्लो करता है बॉडी में और इसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, नाउ दिस इज द आर्टरी। टोटल जितनी भी आपको रेड कलर की है, जितनी भी आपको ब्लड वेजल्स दिख रही है, ये सब हार्ट से निकलती हुई है, लंग्स के अंदर है, स्टमक के अंदर है, लिवर के अंदर है, बॉडी के अदर मसल्स और पार्ट्स पर है। ये सब हमारी बॉडी में आर्टरीज है। ठीक है, ये देखिए आप आर्टरीज। आर्टरीज के अंदर बेटा आपको एक डिफरेंट नजर आ रहा होगा, ये आर्टरीज है, ये वीन्स है ना। यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वॉल्व्स है बेटा। आर्टरीज के अंदर आपको ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा। क्यों? आर्टरीज में वॉल्व्स नहीं होते, पर वीन्स के अंदर वॉल्व्स होते हैं। वॉल्व्स का क्या काम है? वॉल्व्स का काम है बैक फ्लो को रोकना। देखिए, ब्लड यहां से फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये ब्लड वापस उल्टा ना फ्लो करे, इसलिए वीन्स के अंदर वॉल्व्स होती हैं। उल्टा क्यों नहीं फ्लो होना चाहिए? क्योंकि वीन्स कौन सा ब्लड कैरी करता है? डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो वापस ऑर्गन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जानी चाहिए, इसीलिए इसमें वॉल्व्स होते हैं। पर आर्टरीज में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मींस ऑक्सीजन जानी चाहिए, वो तो इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए यहाँ पे वॉल्व्स की प्रेजेंस की कोई जरूरत नहीं होती। अब वीन्स को देख लेते हैं। ब्लड वेजल्स जो कि ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स से लेकर कहां पहुंचाती है? हार्ट में पहुंचाती है। ठीक है, ये देखिए, पूरे बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर ये वीन्स, ब्लू कलर की जो वीन्स है वो हार्ट तक ब्लड को पहुंचाती है। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड। पूरे बॉडी के मसल से वो क्या कैरी करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। हमारी बॉडी की सेल्स इसको नहीं रख सकती, जरूरी है कि वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए, इसलिए वीन्स कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और हार्ट को पहुंचा देती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वीन्स। वीन्स हमारी स्किन के बिल्कुल पास में, हमारे बॉडी में आपको जहां जहां भी आपको नसें दिखाई देती हैं वो आर्टरीज नहीं है, वो वीन्स हैं। ठीक है,
और किस कलर की दिखाई देती है? ग्रीनिश एंड ब्लूइश कलर की दिखाई देती है ना, हमारे हाथ पैरों में हमें लाइन दिखाई देती है, वो वीन्स कहलाई जाती हैं। ये थोड़ी मोटी होती हैं, इनकी जो वॉल है वो बहुत पतली होती है, ठीक है। वीन्स कौन सा सिस्टम बनाती है? वीनस सिस्टम बनाती है, जो कि वापस हार्ट में क्या लेकर आती है? ब्लड को लेकर आती है। छोटी छोटी वीन्स मिलकर क्या बनाती हैं? वेन्यूल्स बनाती हैं, ठीक है। और कौन सा ब्लड कैरी करती है वीन? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। वीन्स के अंदर जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में नहीं पाया जाता, ठीक है। मतलब वीन्स के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है उसका प्रेशर ज्यादा नहीं होता, लेकिन आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है उसका प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। नाउ सी दिस, ये आर्टरीज है, ये वीन्स है। आप ये देख सकते हो, आर्टरी का ल्यूमन देखो बड़ा है साइज में, और वीन्स का, सॉरी ये वीन है और ये आर्टरी है। देखो आर्टरी का ल्यूमन देखो छोटा है ना, और वीन का ल्यूमन देखो आप, गैप देखो आप बीच में। वीन का ल्यूमन कितना ज्यादा है, इसमें अमाउंट ऑफ ब्लड वीन से ज्यादा होगा, और आर्टरी का ये ल्यूमन देखो आप कम है, डायमीटर देखो आप कम है। इसकी वॉल देखो कितनी थिक है, और इसकी वॉल का थिकनेस देखो कम है। किसके अकॉर्डिंग? आर्टरी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो वीन की जो थिकनेस है वो कम है, और आर्टरी की थिकनेस देखो आप ज्यादा है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि ये थिन वॉल्ड है और ये थिक वॉल्ड है, ठीक है। इसके अंदर ब्लड प्रेशर से थिक वॉल्ड क्यों है? क्वेश्चन आएगा, मैम ये थिक वॉल्ड है, ये थिन वॉल्ड है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ब्लड फ्लो करता है बहुत प्रेशर से। आप अगर किसी पतले से रबर पाइप के अंदर बहुत तेजी से पानी को पुश करोगे तो रबर पाइप फट जाएगा ना। तो इसलिए अगर किसी मोटे रबर के पाइप के अंदर अगर हम बहुत प्रेशर से पानी भी फ्लो करवाएं तो वो पर्टिकुलर पाइप नहीं बर्स्ट होगा। सेम पर्टिकुलर जो कंडीशन है वो सेम यही अप्लाई होती है। आर्टरीज की भी जो थिक वॉल है वो इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर जो हार्ट की वजह से बहुत प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है, तो ब्लड वेजल्स बर्स्ट ना हो जाए इसलिए इसकी जो वॉल है वो थिक होती है। इसके अंदर ब्लड कहां से आ रहा है? बॉडी पार्ट से आ रहा है, तो इसलिए इसके अंदर प्रेशर कम होता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये आर्टरीज और ये वीन्स और दोनों के बीच में आपको देखो ये कुछ कनेक्शन सा दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड कैपिलरीज। सो अब हम जानते हैं कैपिलरीज के बारे में। कैपिलरीज क्या है? नैरो, बहुत बहुत फाइन थिन वॉल्ड ब्लड वेजल्स होती है। ये भी ब्लड वेजल्स है, ये बहुत पतली होती है, ठीक है। कहां से निकलती है? आर्टरीज से निकलती है और एक नेटवर्क बनाती है, ठीक है। और कहां पे ज्वाइन करती है? वीन्स को ज्वाइन करती है, तो और क्या बनाती है? कैपिलरीज। इसके अंदर जो डिजॉल्व फूड और ऑक्सीजन होता है वो बॉडी सेल्स में पास ऑन होता है। मतलब डिजॉल्व फूड कैसे? जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम के चारों तरफ ब्लड वेजल्स है और ब्लड वेजल्स के साथ साथ कैपिलरीज है। स्टमक के अंदर हमारा फूड क्या हो रहा है? डाइजेस्ट हो गया, ठीक है। फूड जूसेस बने, अभी वो फूड जूसेस विलाई क्या करेगी? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई होती है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, विलाई क्या करेगी? फूड जूसेस को एब्जॉर्ब करेगी, और वो फूड जूसेस एब्जॉर्ब होंगे और कहां जाएंगे? कैपिलरीज के अंदर। और फिर वो कैपिलरीज के अंदर ब्लड है, उसमें ऑक्सीजन है, दोनों रिएक्ट करेंगे, एनर्जी बनाएंगे और पर्टिकुलर बॉडी सेल्स को एनर्जी पास करेंगे। क्लियर? कैपिलरीज फिर बहुत सारी कैपिलरीज फिर जुड़ती हैं और क्या बनाती हैं? स्मॉल वीन्स, जिसको कि वेन्यूल्स कहते हैं। देखो डायग्राम में देखिए, ये देखिए, ये रियल इमेज है किसकी? कैपिलरी की। आप ये देख सकते हो, देखो ये मेजर ब्रांच है, ठीक है, आर्टरी की, और इसमें से देखो आप कितनी पतली पतली कैपिलरीज बाहर निकल रही हैं, और यही हमको स्ट्रक्चर हमारी स्किन में देखने को मिलता है। ये देखिए आर्टरीज आ रही है, आर्टरीज ये छोटी छोटी आर्टरियोल में कन्वर्ट होती है, फिर ये और फाइन आर्टरीज में कन्वर्ट होती है, जिस इज कॉल्ड कैपिलरीज। अगेन फिर ये कैपिलरी कंबाइन हो रही है और क्या बना रही है? छोटी छोटी विन्यूल, और फिर ये बहुत सारी विन्यूल्स कंबाइन होती है और क्या बनाती है? मेन वीन बनाती है। ये हार्ट से आ रही है और ये हार्ट को जा रही है। आर्टरीज क्या कैरी कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या कैरी कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? ठीक है बच्चा, आज हमारे लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट फिर हम देखेंगे हार्ट के बारे में और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, कैसे हमारी बॉडी के अंदर हार्ट के थ्रू ब्लड फ्लो करता है। ठीक है बच्चा?